अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी बेटा, आज हम एक्सरसाइज 6.10 का प्रॉब्लम नंबर 16 का सोल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। इफ़ द हार्मोनिक मीन एंड अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर 4 एंड 9 डिवाइड बाई 2 रिस्पेक्टिवली फाइंड द नंबर्स। दो चीज़ें हमारे पास गिवन है और हमने फाइंड आउट करना है, नंबर्स को फाइंड आउट करना है। आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। जो गिवन है वो सबसे पहले लिख लेते हैं। जी बेटा, गिवन क्या है? अर्थमेटिक मीन किसके इक्वल आ रहा है? 4 के इक्वल। सॉरी, हार्मोनिक मीन हमारे पास 4 के इक्वल आ रहा है और अर्थमेटिक मीन 9 डिवाइड बाय 2 के इक्वल है। और हमने फाइंड आउट करना है, नंबर्स को फाइंड आउट करना है, ए बी फाइंड आउट करने हैं। इट मीन्स आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूले पुट करेंगे अर्थमेटिक मीन्स के और हार्मोनिक मीन्स का फॉर्मूला। तो फर्स्ट के अंदर जब मैं फार्मूला पुट करूँगा हार्मोनिक मीन्स का, तो आ जाएगा 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी इज इक्वल टू 4। इसको बेटा इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। अब सेकंड वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। अर्थमेटिक मीन्स का फॉर्मूला क्या है? a प्लस बी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे आप अगर गौर करें, दोनों की डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं। डिनोमिनेटर अगर सेम होंगे तो वो कैंसिल हो जाएंगे और ऊपर भी वैल्यू आपस में इक्वल आ जाएगी। तो ये बनेगा a प्लस बी इज इक्वल टू 9 के इक्वल। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब यहाँ पे इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। a प्लस बी हमारे पास आ रहा है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 2ab डिवाइड बाई a प्लस बी की वैल्यू आ रही है 9, वो यहाँ पे पुट कर दी, इज इक्वल टू 4। जी बेटा, इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये डिनोमिनेटर के अंदर आ रही है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा 2ab इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाई 9। अगेन मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab इज इक्वल टू 9 को 4 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आ जाएगा 36। जी बेटा, ये तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरा जाके डिवाइड हो जाएगा। 36 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू ab। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18। ab की वैल्यू आ जाएगी 18। अगेन हम इक्वेशन नंबर 2 को यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखूँगा यूज़ इक्वेशन 2 हमारे पास है a प्लस बी इज इक्वल टू 9। अगर मैं b को राइट साइड पे मूव करवा दूँ, यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी। तो a इज इक्वल टू 9 माइनस बी, इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 कह देता हूँ यहाँ पे, और ये इक्वेशन नंबर 4। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करने लगा हूँ a की वैल्यू। यहाँ पे पुट की तो ये बन जाएगा 9 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 18। जी बेटा, b अंदर मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ, सेपरेट हो जाएगा, और b के साथ अलहदा से b मल्टीप्लाई होगा। तो 9b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 18। सारी वैल्यू राइट साइड पे मूव करवा देते हैं, क्योंकि b स्क्वायर हमारे पास नेगेटिव के अंदर आ रहा है और इसको पॉजिटिव के अंदर लेके जाएंगे। तो यहाँ पे बनेगा 0 इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 9b माइनस 18। अब यहाँ पे हम फैक्टराइज से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं और कंप्लीटिंग स्केयर से भी इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, या क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ करते हुए हम a b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं फैक्टराइजेशन यूज़ करूँगा। इसको मैं लिख सकता हूँ b स्क्वायर माइनस 9b माइनस 18 इज इक्वल टू 0। जी बेटा, यहाँ पे फैक्टर बना लेते हैं। 18 के फैक्टर बनाएंगे, 6 और 3 आ जाएगा माइनस 6b माइनस 3b माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से b कॉमन आया, अंदर आ जाएगा b माइनस 6, और दूसरी वैल्यू में से माइनस 3 कॉमन आया, अंदर आ जाएगा b, सॉरी यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि ये राइट साइड पे पड़ी है, हमने इस वैल्यू को राइट साइड पे मूव करवाया था, तो 18 पॉजिटिव के अंदर होगा। तो यहाँ पे जब माइनस 3 कॉमन लिया तो अंदर साइन चेंज होगा, तो माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो b माइनस 6 अगेन कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा b माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और दूसरी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे b इज इक्वल टू 6, और दूसरी वैल्यू b की आ जाएगी b इज इक्वल टू 3। इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर
4 के अंदर पुट करके ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जी बेटा ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। पुट इन इक्वेशन 4 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 4 थी a प्लस बी इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे b की वैल्यू पुट करते हैं। 2b की वैल्यू आई थी। फर्स्ट हमारे पास b इज इक्वल टू 6 था और दूसरी वैल्यू b इज इक्वल टू 3। तो b की वैल्यू 6 पुट करने लगा यहाँ पे। a प्लस 6 इज इक्वल टू 9। a इज इक्वल टू 9 माइनस 6, a की वैल्यू आ जाएगी 3। और दूसरी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे a प्लस बी इज इक्वल टू 9। a प्लस बी की वैल्यू 3 पुट की इज इक्वल टू 9। a इज इक्वल टू 9 माइनस 3। a की वैल्यू आ जाएगी 9 में से 3 माइनस किया 6, a की वैल्यू आ गई 6। तो नंबर हमारे पास होंगे, नंबर्स आर 6 3 आर 3 6। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह सॉल्व होगा। इफ द पॉसिबल क्वेश्चन नंबर 17 है, इफ द पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन द टू नंबर्स आर 4 एंड 16 डिवाइड बाय 5, फाइंड द नंबर्स। सेम क्वेश्चन नंबर 16 की तरह सॉल्व होगा। ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास आ रहा है बेटा 4 और हार्मोनिक मीन 16 डिवाइड बाय 5 और नंबर हमने फाइंड आउट करने ए बी फाइंड आउट करने। सबसे पहले हम ज्योमेट्रिक मीन्स का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1 और ये आ जाएगी 2। यूज इक्वेशन नंबर 1, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 4। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला था प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 4 बेटा। लेकिन उसने यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई कि पॉजिटिव ज्योमेट्रिक मीन हमने यूज़ करना है। तो इट मीन्स हमारे पास ए बी इज इक्वल टू 4 आएगा इसका स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ए बी स्क्वायर रूट होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल और आंसर आ जाएगा 4 का स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू 16, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। इसी तरह हार्मोनिक मीन्स को फाइंड आउट करते हैं। हार्मोनिक मीन यूज इक्वेशन नंबर 2। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 5। हार्मोनिक मीन्स का फॉर्मूला था ए बी डिवाइड बाय ए प्लस बी इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाय 5। यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर देते हैं। ए बी की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। ए बी इज इक्वल टू 16 तो उसकी वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस की 2 इंटू 16 डिवाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 5। ये 16 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा तो 2 डिवाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 16। 16 से 16 कैंसिल और ये वैल्यू बन जाएगी 2 डिवाइड बाई ए प्लस बी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 5। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू ए प्लस बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ए प्लस बी रहेगा तो ये बन जाएगा 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10 इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 10 के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 4 कह देते हैं और यहाँ से हम वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ए की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बेटा। a इज इक्वल टू बी दूसरी तरफ मूव हो जाएगा 10 माइनस बी। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर और यहाँ से हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। पुट इन इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करने लगा हूँ। ए बी इज इक्वल टू 16, ए की वैल्यू है 10 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 16। 10 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 16 तो b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सारी वैल्यू को राइट साइड पे मूव करवा देते हैं। 0 इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे 0 रह जाएगा। बी स्क्वायर दूसरी साइड पे जाके प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये दूसरी साइड पे जाके माइनस 10b प्लस 16
इसको फिर लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 10b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब 16 के फैक्टर बनाने हैं, जिसको प्लस माइनस करें 10 आए और मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर हमारे पास 16 आ जाए। 8 और 2 फैक्टर बन जाएंगे, बी स्क्वायर माइनस 8b माइनस 2b प्लस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम फर्स्ट वाली में से कॉमन लेंगे b, तो अंदर आ जाएगा b माइनस 8 और यहाँ से माइनस 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर आ जाएगा b माइनस 8 इज इक्वल टू 0। b माइनस 8 अगेन कॉमन, b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये बेटा दोनों वैल्यू 0 की इक्वल आ जाएगी, b माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और b माइनस 2 इज इक्वल टू 0। b की वैल्यू आ जाएगी 8 और दूसरी b की वैल्यू आ जाएगी 2। इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 के अंदर। व्हेन b इज इक्वल टू 8 पुट इन इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास आ रही थी बेटा a प्लस बी इज इक्वल टू 10। यहाँ पे b की वैल्यू पुट की, a प्लस बी की वैल्यू 8 थी इज इक्वल टू 10। a इज इक्वल टू 10 माइनस 8, a की वैल्यू आ जाएगी 2। और इसी तरह व्हेन b इज इक्वल टू 2, जब b की वैल्यू 2 होगी तो फिर हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 10। a प्लस बी की वैल्यू पुट की 2 इज इक्वल टू 10, 2 दूसरी साइड पे जाके माइनस 2 हो जाएगा। a इज इक्वल टू 10 माइनस 2, a इज इक्वल टू 8। तो दो वैल्यू हमारे पास a की आ जाएंगी और दो वैल्यू b की होंगी, तो हम लास्ट पे लिख देंगे नंबर्स आर 8 2 आर 2 8। तो ये दोनों नंबर्स होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो से आप लोग आगाह रहें। अल्लाह हाफिज़।